अस्सलाम वालेकुम। इस टॉपिक में हम बात करेंगे रिले की। रिले वैसे दुनिया के अंदर बहुत सारी किस्मों की है, मगर हम रिले लॉजिक के ऊपर, रिले किस तरीके से काम करती है, क्या चीज़ है रिले, कहाँ कहाँ इस्तेमाल आएगी, ये सारी की सारी एक ही वीडियो के अंदर हम इस पर बात कर देंगे। रिले की एक डायग्राम मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ कि रिले एक्चुअली होती किस तरह की है। रिले वैसे तो बहुत सारी किस्मों की होती है, पर कुछ मैं तरीक़ेकार आपको अभी एक ही उसमें बता देता हूँ। एक रिले होती है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होती है 8 पिन की रिले। ये एक इसी तरह से होती है हमारे पास 5, ये होती है 11 पिन की रिले, इसको 11 पिन की रिले बोलते हैं। एक हमारे पास होती है इसी तरह 14 पिन की रिले, अलग अलग जगह पर उसके पॉइंट बने होते हैं। 8 पिन की, 11 पिन की और 14 पिन की। ये 220 वोल्टेज AC भी हो सकती हैं और 24 वोल्ट DC भी हो सकती है। ये जो होते हैं ये कॉइल के वोल्टेज होते हैं, ये कॉइल के लिए होते हैं वोल्टेज, ठीक है। ये कॉइल के लिए वोल्टेज होते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास है कॉइल के लिए वोल्टेज A1 A2, या इसका नंबर है 14 पिन की रिले है, ये 13 नंबर है, ये 14 नंबर है, ये कॉइल के हैं। और बाकी जो ये पॉइंट हैं, इनमें कुछ पॉइंट हमारे पास कॉमन होंगे, कुछ पॉइंट हमारे पास NO होंगे और कुछ पॉइंट हमारे पास NC होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी आपको समझ आ जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं रिले की, प्रॉपर रिले की। रिले डिज़ाइनिंग में, बनावट के अंदर हर कंपनी अलग तरीके से बनाती है, जैसी चीज़ जैसा पैसा वैसी चीज़, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, रिले को हम समझने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक अदद कॉन्टेक्टर है। जो लड़के फील्ड में काम करते हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। ये एक अदद कॉन्टेक्टर है। मुझे क्या करना है, मुझे एक टास्क मिला है, इस कॉन्टेक्टर को रिले से चलाओ, इस कॉन्टेक्टर को रिले से ऑपरेट करो, इस कॉन्टेक्टर को रिले से चलाओ, ये कॉन्टेक्टर रिले से चले। जो आपकी लैंग्वेज में आपको अच्छा समझ में आता है, आप वो चीज़ ले लो। ये कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर लगना चाहिए। कॉन्टेक्टर सिंगल फेस का है, फॉर एग्जांपल इसी कॉइल सिंगल फेस की है, 220 वोल्टेज AC, 220 वोल्टेज AC। ये मेरे पास न्यूट्रल है, ये 220 वोल्टेज AC है। इसी के पास एक और कॉन्टेक्टर है, मेरे पास एक और कॉन्टेक्टर है, वो कह रहा है कि आप इसको 24 वोल्ट DC से ऑपरेट करो। 24 वोल्ट DC का दूसरा पॉइंट होता है 0 वोल्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड। ग्राउंड होता नहीं है, ये ज़मीन के अंदर ग्राउंड नहीं हो रहा डायरेक्ट, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड ही, ठीक है ना। अब ये आपको क्या करना है, इसको ऑपरेट करना है आपको 220 वोल्टेज AC से, इसको ऑपरेट करना है आपको 24 वोल्ट से। मान लेते हैं आप ले लो कोई सी भी एक ले लो रिले, 8 पिन की ले लो, 11 पिन की या 14 पिन की। हम मिसाल के तौर पे हमें कंपनी के मालिक ने हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने हमें कहा ये लो 11 पिन की रिले, या बोला ये 8 पिन की रिले ले लो, ये 8 पिन की रिले लेकर जाओ और एक कॉन्टेक्टर इससे चलाओ 220 वोल्टेज AC का, और एक चलाओ इससे 24 वोल्ट DC का। हमने कहा ठीक है। अब हमने क्या करा, ये 8 पिन की, 8 पिन में आपको मालूम है कि 2 नंबर होंगे इसके अंदर, A1
A2 ये हो गए कॉइल के, A1 A2 कॉइल के। मिसाल के तौर पे ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के आप देख लेंगे, ठीक है ना। और अगर ये A1 A2 नहीं लिखा होगा तो यहाँ लिखा होगा 2 और 7, 2 और 7, इधर 2 लिखा होगा, इधर 7 लिखा होगा। ये जो टर्मिनल होंगे ये हमारे पास होंगे कॉइल के। इसको मैंने ऑपरेट करवा दिया, मिसाल के तौर पे ये ऑपरेट हो गए मेरा 220 वोल्टेज AC से ऑपरेट हो गए। मगर मुझे मेन टास्क है, मुझे ये कॉन्टैक्टर चलाना है, मुझे इस रिले को ऑपरेट करना मसला नहीं है। इस कॉन्टैक्टर को 220 वोल्टेज AC देने और इसी को मुझे 24 वोल्ट DC देने। इसी रिले से, इस 8 पिन की रिले से ये दोनों की दोनों चीज़ें मुझे ऑपरेट करानी है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मुझे पता है कि मेरे पास 1 नंबर और 8 नंबर, अगर मेरे पास 8 पिन की रिले है, इसमें 1 और 8 ये कॉमन पॉइंट होते हैं। ये भी कॉमन पॉइंट होता है, ये भी कॉमन पॉइंट होता है। मिसाल के तौर पे 1 नंबर ये है, ये 1 नंबर है और ये 8 नंबर है, ये दोनों कॉमन होंगे। मैं क्या करता हूँ, इधर C लिख देता हूँ, इधर भी C लिख दिया मैंने, कॉमन, ठीक है। मुझे कॉन्टैक्टर कितने से चलाना है, 220 से, या 220 से चलाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ मैं एक रिले बना रहा हूँ, ये मैंने रिले बना दी 8 पिन की। ये मेरे पास कॉमन है और ये मेरे पास कॉमन है, C लिख दिया मैंने। ये 2 और 7 मेरे पास कॉइल के वोल्टेज आ गए, जो ये रिले चलेगी। इस रिले को भी चलाने के लिए इसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल वोल्टेज, ठीक है। अगर मैं, अच्छा, ये एक होता है मेरे पास 3 और 5, ये है मेरे पास 3 नंबर, ये है मेरे पास 5 नंबर। डायग्राम में बना है कि अगर मैं इस कॉमन से सप्लाई दूंगा, इस कॉमन से मैं अगर 220 वोल्टेज दूंगा इसके अंदर, यानी मैं 220 वोल्टेज लेकर आया 220, और 220 में लेकर जा रहा हूँ, मैंने दे दी इस कॉमन में, इस कॉमन में 220 दिए। जब ये रिले ऑपरेट होगी तो ये अपने NO पॉइंट से, यानी 3 नंबर से क्या निकालेगी, 3 नंबर से 220 वोल्टेज निकालेगी। 220 में लेकर की और लेकर वायर ये जोड़ दी यहाँ पर, ये 220 वाला ऑपरेट हो गया। लेकिन टास्क क्या था कि भाई ये 24 वोल्ट DC वाला भी आपको ऑपरेट करना है। इसी रिले से मैंने क्या करा, 24 वोल्ट की एक सप्लाई ली, यहाँ पर 24 वोल्ट DC लेकर आया, एक तार लेकर आया, 24 वोल्ट DC आ रहे हैं। मैंने ये तार लगा दी इस कॉमन में, इस वाले कॉमन में। अब डायग्राम में बना हुआ है कि अगर इस वाले कॉमन में सप्लाई आएगी तो ऑटोमेटिकली 5 नंबर से इसका आउटपुट निकलेगी, यानी 5 नंबर इसका NO है। तो यहाँ से ये सप्लाई निकली 24 वोल्ट, और 24 वोल्ट ये गई यहाँ पर, ये आ गई 24 वोल्ट यहाँ से गुजरी और यहाँ से ये आ गई। यहाँ पर आपको 0 वोल्ट मिला हुआ, यहाँ पे आपको न्यूट्रल, ये दोनों के दोनों कॉन्टैक्टर ठक ठक करके लग जाएंगे। ये आपके रिले है।